Hey guys, good morning all of you. Myself Sweta. Dear students, today we will study 4th class of English. So now start our class. Dear students, ये वीडियो मैं क्लास 4 के लिए लेकर आई हूँ और क्लास 4 का ये 3rd चैप्टर है यूनिटी इज स्ट्रेंथ। यूनिटी इज स्ट्रेंथ मीन्स एकता में ही क्या होती है? शक्ति होती है। तो इस लेसन में क्या है, ये बताया गया है, ये फ्लॉक ऑफ पिजन्स यानी कि कबूतरों का जो झुंड होता है उनके यूनिटी के बारे में, उनके यूनिटी ऑफ स्ट्रेंथ के बारे में बताया गया आप लोग को। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। वंस अ फ्लॉक ऑफ पिजन्स वाज वॉन्डरिंग इन सर्च ऑफ फूड। ठीक है, एक पिजन्स मीन्स क्या है? कबूतर। एक कबूतरों का झुंड कहाँ गया था? फूड के, अपने भोजन की तलाश में भटक रहा था, घूम रहा था। दे वेयर फ्लाइंग हाई अप इन द एयर। और सारे जो पिजन्स थे वो क्या हवा में काफ़ी ऊंचाई पे उड़ रहे थे। दे वेयर फॉलोइंग देयर किंग। और कबूतरों के झुंड में सबसे आगे जो उड़ रहा था वो कौन था? उनके किंग था, यानी कि राजा था। और सारे जो पिजन्स थे वो क्या कर रहे थे? वो राजा को, अपने किंग को फॉलो कर रहे थे। एट वन प्लेस, और एक जगह, अ हंटर स्कैटर्ड सम ग्रेन्स ऑफ व्हीट ऑन द ग्राउंड। और एक जगह एक हंटर जो है यानी कि शिकारी ने क्या किया था कि व्हीट मीन्स गेहूं के दाने को उसने ग्राउंड पे क्या कर दिया था? फैलाया था। ओवर देम ही स्पेयर्ड अ नेट। और फिर उसने क्या कर दिया था? वहां पे नेट भी डाला था। द हंटर हीड हिमसेल्फ बिहाइंड अ बुश। और हंटर जो था वो क्या किया था? जाल भी बिछा दिया था और फिर वहां पे दाना भी डाल दिया था और अपने आप को क्या चीज में छिपा लिया था? बिहाइंड द बुश, यानी झाड़ी के पीछे वो छिप गया था। द किंग ऑफ पिजन सॉ द ग्रेन्स ऑफ व्हीट। ही सेड हिज फॉलोअर्स, लुक डाउन, देयर आर ग्रेन्स फॉर अस टू ईट। जो किंग था, जो पिजन का जो किंग था, तो उसने क्या देखा? ग्रेन्स ऑफ व्हीट को देखा। और फिर वो क्या बोला अपने फॉलोअर्स के, यानी कि और जो पिजन्स थे उनको बोला, लुक डाउन, देखो नीचे देखो, देयर आर ग्रेन्स ऑफ फॉर अस टू ईट, देखो हमारे खाने के लिए वहां पे अनाज है, ग्रेन्स है। दे फ्लू डाउन टू ईट दोज ग्रेन्स बट एंड ओल्ड एंड वाइज पिजन एडवाइस। वे लोग जैसे ही नीचे उतरे, किस लिए उतरे? खाने के लिए, उस ग्रेन को खाने के लिए, उस व्हीट को चुंगने के लिए। तो वहाँ का जो उसमें का जो ओल्ड पिजन था, जो काफ़ी ओल्ड और चालाक जो पिजन था, वो बोला, वो एडवाइस दिया, दिस इज़ नॉट अ फील्ड ऑफ व्हीट, देखो ये फील्ड नहीं है व्हीट का, इट इज़ अ फॉरेस्ट, ये क्या है? जंगल है। द व्हीट डज नॉट ग्रो इन द फॉरेस्ट, देखो व्हीट जो है वो फॉरेस्ट में नहीं उपजता है। ठीक है। आई एम अफेयर्ड दैट देयर इज सम ट्रिक। और मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कोई ना कोई ट्रिक है, सम ट्रिक, कुछ ना कुछ यहाँ पे जरूर है। एंड इट इज डेंजरस फॉर अस टू फ्लाई डाउन। और ये हम लोग के लिए काफी डेंजरस हो सकता है नीचे उतरना। बट अदर पिजन्स डिड नॉट पे एनी हीड। लेकिन और पिजन्स ने उनके बातों पर ध्यान नहीं दिया। दे वेयर अनवेयर दैट इट वॉज अ ट्रैप ऑफ देम। और वे दोनों जो थे, और जो कबूतर जो थे और जो पिजन्स थे, वो ओल्ड पिजन्स के बातों पे ध्यान नहीं दिए। और क्या हुआ? वो जो थे वो अनजान थे कि वहां पे क्या है? ट्रैप मीन्स जाल, वहां पे जाल है। एज द पिजन्स बिगेन टू ईट दे गॉट ट्रैप्ड इन द नेट। ठीक है। और जो पिजन्स थे, जैसे ही वो खाने के लिए बढ़े व्हीट को, सारे जो पिजन्स थे वो क्या हो गए? ट्रैप, फंस गए उस नेट में। एवरी पिजन्स ट्राइड टू फ्लाई आउट ऑफ द नेट बट ऑल इन वेन। सारे पिजन्स ने काफ़ी ट्राई किया उड़ने का, उस नेट से, उस जाल से बाहर निकलने का, लेकिन कोई पिजन ऐसा नहीं कर पाया, कोई नहीं निकल पाया। द हंटर केम आउट फ्रॉम बिहाइंड द बुश। और हंटर जो था, जो शिकारी था, वो झाड़ी के पीछे से निकल कर आया। ही वॉज वेरी ग्लैड टू सी दैट सो मैनी पिजन्स वेयर कैच इन दिस नेट। और वो देखकर काफ़ी ग्लैड फील हुआ, यानी काफ़ी वो खुश हुआ, उसे काफ़ी खुशी हुई कि बहुत सारे पिजन्स जो थे उसने पकड़ लिया था उसे। द किंग ऑफ द पिजन्स सॉ द फोलर कमिंग टूवर्ड्स देम।
और जो किंग तो जो था पिजन्स का, उसने देखा कि फॉलर जो शिकारी था, बहेलिया, चिड़िया पकड़ने वाला बहेलिया होता है, तो जो बहेलिया था, जो शिकारी था, उसने वो पिजन्स की तरफ बढ़ने लगा, तो पिजन्स के किंग ने उसे देखा। ही नाउ न्यू द डेंजर लाइंग अहेड, वो उसे अब पता चल गया, वो जान गया कि अब खतरा पूरी तरह से हम लोग को घेर चुका है। ही क्राइड आउट to his followers at once, friend, we must all fly up together and take the net with us. तो क्या हुआ कि जैसे वो देखा कि अब तो हम लोग तो मरेंगे ही मरेंगे, तो फिर उसने क्या किया, ही क्राइड, वो चिल्लाया जो किंग था, और अपने फॉलोअर्स से यानी कि और पिजन्स से बोला कि दोस्तों हम लोग क्या करेंगे कि एक साथ उड़ने का प्रयास करेंगे, ट्राई करेंगे हम लोग कि हम लोग एक साथ उड़े और इस नेट को ही यहाँ से लेकर हम लोग उड़ जाए। Alone we can do nothing, और हम लोग अगर अकेले अकेले ट्राई करते हैं तो हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, और हम लोग जब सब मिलकर एक साथ ट्राई करेंगे तो हम लोग पूरे जाल को ही लेकर, पूरे नेट को ही लेकर हम लोग उड़ सकते हैं। But together we can lift the net. Listening this, all the pigeons flew up together in the air with all their strength, carrying the net with them. और क्या हुआ कि वो बोला कि अकेले तो हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं, लेकिन बट टुगेदर, लेकिन एक साथ जब हम लोग करें तो हम लोग नेट को लेकर के उड़ सकते हैं। लिसनिंग, और मतलब जो अदर जो पिजन्स थे यानी जो फॉलोअर्स थे, जो फॉलो कर रहे थे किंग को, जब उन्होंने सुना तो सारे पिजन्स जो थे क्या किए, फॉलो किए, एक साथ फॉलोअर्स क्या किए कि टुगेदर इन द एयर, और एकदम से अपने स्ट्रेंथ को, अपने शक्ति को क्या किए कि एकदम से जोर से उसने एकदम ट्राई किए, सारे फॉलोअर्स जो थे, और पूरे ही नेट को लेकर के क्या हुआ, उड़ गया लोग। द फोलर केम रनिंग बट इट वॉज टू लेट, और फोलर यानी जो बहेलिया था वो उस जाल के पीछे पीछे उड़ने लगा, लेकिन काफी लेट हो चुकी थी तब तक। He ran after them, but the flock of pigeons soon left him far behind, और वो काफी दूर तक दौड़ता गया, लेकिन कबूतरों का जो झुंड था, जो फ्लॉक था, वो काफी दूर जा चुका था। They reached the place where their friend mouse lived, और सारे कबूतर कहाँ गए, जहाँ पे उनके फ्रेंड रहते थे, कौन, माउस रहता था, वहां गए। The mouse ran आउट टू मीट देम, और माउस जो था वो दौड़ कर आया अपने फ्रेंड्स से मिलने के लिए। द किंग ऑफ पिजन रिक्वेस्टेड हिम टू कट द नेट, और पिजन्स के, कबूतरों के राजा ने, उसके किंग ने क्या किया, रिक्वेस्ट किया माउस से कि आप मेरा नेट क्या करो, काट दो। द माउस एट वंस बिगेन टू कट द नेट विथ हिज शार्प टीथ, सुन द पिजन्स वेयर फ्री, और माउस ने क्या किया कि अपने नुकीले दांतों से उस नेट को क्या कर दिया, काट दिया। सुन द पिजन्स वेयर फ्री, और जल्दी ही सारे जो पिजन्स थे वो क्या हो गए थे, फ्री हो चुके थे। ऑल द पिजन्स थैंक द माउस फॉर हिज काइंडनेस, और सारे पिजन्स ने किसको थैंक यू बोला, तो माउस को सारे पिजन्स ने थैंक यू बोला। देन दे फ्लो अवे, और सारे जो कबूतर थे वो उड़ गए। इट इज ट्रू यूनिटी इज ए स्ट्रेंथ, और ये जो है सच्ची, क्या ये सच है कि एकता में ही क्या होती है, शक्ति होती है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप लोग कोई भी ऐसा हार्ड वर्क हो, तो अगर हम लोग सब कोई मिलकर के करेंगे तो वो वर्क जो है वो जल्दी हो जाएगा और काफ़ी इजी भी लगेगा। और जो भी हार्ड वर्क्स है, यानी जो आपसे नहीं होने वाला हो, या कोई भी ऐसा वर्क अगर आप अकेले करते हो तो क्या होगा, बहुत परेशानी होगी। और जब आप लोग सारे फ्रेंड्स, सारे क्लासमेट्स, ठीक है, सारे लोग मिलकर कर लेंगे तो वो जल्दी हो जाएगा। तो इस स्टोरी का नेम था यूनिटी इज स्ट्रेंथ, यानी एकता में क्या होती है, शक्ति होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हम लोग का चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, चैप्टर 3 आप लोग का कंप्लीट हो चुका है। और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अब इसका चैप्टर 3 का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में। और स्टूडेंट्स प्लीज़, आप लोग को अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, कुछ भी अगर ऐसा जो समझ में नहीं आता हो, तो डियर स्टूडेंट्स आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, मैं उसको ज़रूर सॉल्व करूँगी। तो स्टूडेंट्स, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।